Assalamu alaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम midterm most important और most repeated MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगी. 50+ MCQs शेयर करूंगी. midterm की प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड फाइल है और ये पार्ट 1 है. फाइल के नेक्स्ट इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी सेकंड पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट डैश इंटायर इन प्री प्रोसेसर फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल आर यूज्ड एज सून एज द प्रोसेस इज क्रिएटेड. कहते कि वो फर्स्ट कौन सी एंट्री होती है प्री प्रोसेसर फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल में आर यूज्ड एज सून एज द प्रोसेस इज क्रिएटेड मीन कि उसमें प्रोसेस क्रिएट हो जाता है. तो ये 3 एंट्रीज होती है वो प्री प्रोसेसर फाइल डिस्क्रिप्टर में होती है कि प्रोसेस को क्रिएट कर देती है. क्वेश्चन नंबर 2 है in Unix/Linux environment, Aisha want to know the complete picture of current processes in her session. Which of the following command will help her in this regard? इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन का सिनेरियो बन के भी आ रहा होता है लोगों का भी. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बात की है यूनिक्स और लिनक्स इन्वायरमेंट में आयशा चाहती है कि वो कंप्लीट पिक्चर करंट जो भी प्रोसेसिंग चल रही है प्रोग्राम चल रहे हैं इन हर सेशन में तो वो कौन सी कमांड यूज करेगी कि वो उसकी हेल्प करेगी. तो ये $PS जो है ये इसकी हेल्प करेंगी. जो करंट प्रोसेसेस चल रहे हैं उनका वो सेशन दिखा देगी. पेज नंबर 63 पे है. क्वेश्चन नंबर 3 है टू डिस्प्ले ऑल प्रोसेसेस डैश ऑप्शन इज यूज विद PS कमांड. कहते हैं कि आप PS कमांड्स को किस ऑप्शन के थ्रू यूज कर रहे होते हैं. तो हम -E के थ्रू यूज कर रहे होते हैं. पेज नंबर 53 है. क्वेश्चन नंबर 4 है डैश कमांड इन लिनक्स हेल्प टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी. कहते हैं कि कौन सी कमांड है लिनक्स के अंदर जो हमें एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने में मदद दे रही होती. तो ये mkdir होता है कमांड जिसको हम यूज करके एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन प्रोसेसेस आर जनरेटेड यूजिंग फॉर्क सिस्टम. कहते हैं कि फॉर्क सिस्टम कॉल के थ्रू जब प्रोसेस जनरेट हो जाते हैं एंड देन आफ्टर दे आर कोऑर्डिनेट विद ईच अदर यूजिंग IPC चैनल के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. दे आर यूटिलाइज अ सेपरेट एड्रेस स्पेस फॉर ईच ऑफ प्रोसेस. कहती कि वो जो होते हैं यूटिलाइज कर रहे होते हैं सेपरेट एड्रेस स्पेस हर प्रोसेस के लिए. पेरेंट चाइल्ड कर्नल रिसोर्सेज एंड कर्नल रिसोर्सेज का आपको पता होगा क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो इंटरेक्ट करवाने के लिए यूजर के साथ और हार्डवेयर के साथ ये एज लाइक कर्नल प्रोसेस रिसोर्सेज होते हैं. IPC चैनल्स और दिस मेक्स इट मोर हैवी और बहुत मीन कि वो हैवी होते हैं मीन कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. विच स्ट्रेटेजी कैन बी यूज टू मेक इट लाइट. तो कहते हैं कि वो हैवी होती है उनको किस तरह कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं कि ये लाइट वेट हो जाए. यूज ऑफ थ्रेड्स. तो हम वहां पर थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे होते. पेज नंबर 67 पे है. क्वेश्चन नंबर 6 है द फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट STD इन इज. तो कहते हैं वो 0 स्टैंडर्ड इसका होता है इनपुट का. क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ pthread अंडरस्कोर क्रिएट्स. ये जो फंक्शन है तो ये कहते हैं रिटर्न स्टेटस ये क्रिएट इसका नहीं है. बाकी ये फंक्शन थ्रेड ID और थ्रेड एट्रीब्यूट्स पे ये वर्क कर रहा होता है पैरामीटर ले रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 8 है विच कुड नॉट बी द एडवांटेज ऑफ थ्रेड. तो कहते हैं इनमें से कौन सा थ्रेड का एडवांटेज नहीं है. तो इकोनॉमिकल भी है क्विक रिस्पॉन्स और बेस्ट इन मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट. इस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप ये 3 पॉइंट राइट डाउन कर सकते हैं. इनमें से ये नहीं है. सेपरेट एड्रेस स्पेस जो है वो एडवांटेज नहीं है थ्रेड का. क्वेश्चन नंबर 9 है इन राउंड रॉबिन. इस तरह से भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग में. scheduling algorithm the CPU scheduler goes around the ready queue allocating the CPU to each process for a time interval of up to dash time. तो ये 1 क्वांटम टाइम दे रहा होता है राउंड रॉबिन हर जितने भी प्रोसेस आ रहे होते हैं. मीन कि अगर 10 प्रोसेस तो 10 को 1 टाइम देगा. अगर उनमें वो टाइम कंज्यूमिंग मीन कि कोई 10 मिनट ले रहा है कोई 20 मिनट में जाके प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो इस तरह से एक ज्यादा टाइम मीन कि सबको इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता. 1 टाइम ये देता जाएगा 1 टाइम फिर नेक्स्ट. इस तरह ये क्यू की शक्ल में लूप की शक्ल में काम करेगा. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन अ प्रोसेस हैज अनडिवाइडेड एक्सेस टू अ शेयर्ड पीस ऑफ कोड देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट दिस कोड दिस स्टेट इज कॉल्ड. कहते कि अगर तो आपने ऐसा प्रोसेस है कि वो डिवाइड नहीं हो रहा जहाँ पे हम एक्सेस शेयर्ड पीस ऑफ कोड को यूज कर रहे थे जैसे कि रोल रॉबिन टेक्निक है
देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट, वहाँ पर कोई और भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये वाली जो स्टेटमेंट होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाती है, मीन एक्सक्लूजन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द कर्नल इज डैश यूजर थ्रेड, तो कहते हैं कर्नल एक डैश यूजर थ्रेड है, तो अनवेयर ऑफ यूजर थ्रेड होता है, ये पेज नंबर 70 पे भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रोल सी सेगनेट सिग्नल इज सेंड टू अ प्रोसेस, कहते हैं कि जो सेगनेट सिग्नल जो सेंड होते हैं प्रोसेस को, सिग्नल नंबर ऑफ सेगनेट इज, तो ये 2 नंबर होता है सेगनेट सिग्नल का। द क्वेश्चन नंबर 13 है द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल अपडेट टेबल्स राइट इनटू फाइल इज नोन एज, कहते हैं कि ऐसा सेगमेंट ऑफ कोड जो प्रोसेस में चेंज करता है कॉमन मीन उसके वेरिएबल्स को, उसके टेबल को अपडेट करता है और राइट करता है फाइल्स को, इज नोन एज, तो ये होता है क्रिटिकल सेक्शन होता है जिसमें ये सब चेंजिंग हो रही होती है, मीन के वेरिएबल को चेंज करना, अपडेट टेबल को करना और फाइल में राइट ऑन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश आर लोएस्ट प्योरिटाइज्ड प्रोसेस फॉर शेड्यूलिंग इन कर्नल ग्रुप, कहते हैं कि वो कौन सा सबसे लोएस्ट प्योरिटाइज्ड प्रोसेस है जिसमें कर्नल की जब शेड्यूलिंग हो रही है तो कर्नल का ग्रुप होता है, तो यूजर प्रोसेसेस होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 है द शेड्यूलिंग ऑफ डैश आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कहते हैं वो कौन सी शेड्यूलिंग है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डन कर रहा होता है, तो ये कर्नल थ्रेड्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में डन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्प्ले विद टॉप कमांड, कहते हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो टॉप कमांड के थ्रू डिस्प्ले नहीं हो सकती। नंबर ऑफ थ्रेड इन अ प्रोसेस, मीन कि एक प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आ रहे हैं, पेज नंबर 64 पे है। क्वेश्चन नंबर 17 है इन मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस थ्रेड टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स दे आर यूज टू टेक डैश एंड डैश, कहते हैं कि जब हम मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं तो जो थ्रेड होता है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा होता है, दे आर यूज टू डैश एंड डैश न्यू थ्रेड आईडी, यहाँ पर आएगा न्यू थ्रेड फंक्शन नेम, फर्स्टली वो ले रहा होता है आर्ग्यूमेंट जो नया थ्रेड क्रिएट होना है उसका नेम, और सेकंड थ्रेड की आईडी ले रहा होता है न्यू थ्रेड आईडी। क्वेश्चन नंबर 18 है टू टर्मिनेट अ प्रोसेस कंट्रोल सी के थ्रू आप अगर किसी प्रोसेस को स्टॉप करना चाह रहे हैं, इस पास्ट विच सिग्नल इज एक्चुअली पास टू प्रोसेसेस फॉर टर्मिनेशन, तो कहते हैं वो जो सिग्नल एक्चुअली तौर पर जो पास हो रहा होता है वो प्रोसेस को टर्मिनेशन करने के लिए हो रहा होता है, तो ये होता है सेगनेट SIGINIT। क्वेश्चन नंबर 19 है यूनिक्स सिस्टम वी शेड्यूल यूजेस क्यू, के लिए जो यूनिक्स सिस्टम है वो वी शेड्यूलिंग यूज कर रहा होता है क्यू के लिए, विच रन डैश एल्गोरिदम, तो इसमें जो वी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्यू शक्ल में यूज करता है तो उसमें राउंड रॉबिन यूज हो रहा होता है, मीन मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट अ टाइम में, तो नहीं जैसे एक कंप्लीट हुआ तो देन सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ जितने भी एग्जीक्यूट मतलब एक टाइम पे वो क्यू में होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है the solution type where in critical section we use entry section and exit section is called kind of dash, तो कहते हैं कि ऐसे solution type यहाँ पर critical section में जब entry section और exit section को हम क्या कहते हैं, तो software solution हम कह रहे होते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है which of the following is used to show the end of file in Unix, कहते हैं कि फाइल को अगर हमने एंड करना हो तो यूनिक्स सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल D का यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द नाइस वैल्यू हेल्प इन असाइनिंग डैश टू अ प्रोसेस, कहते हैं कि नाइस वैल्यू किस तरह हमारी मदद कर रही होती है प्रोसेस को, तो ये प्योरिटी दे रही होती है, मीन के अगर तो प्योरिटी इस तरह से कि अगर 10 प्रोसेस चल रहे क्यू में है तो जिसका टाइम सबसे कम होगा, सपोज एक 5 सेकेंड ले रहा है, दूसरा 10 सेकेंड, सपोज और कोई 15-20, जो सबसे कम प्योरिटी मीन कि सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट होके वो क्यू से बाहर चला जाएगा, उसको वो प्योरिटी दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, इस तरह से आपको बहुत से शेड्यूलिंग से रेलिवेंट लॉन्ग रॉबिन के रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आ रहे होते हैं, तो आपने इसकी प्रोवाइड करना है तैयारी करनी ताकि आपका A+ ग्रेड आ सके। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग हाउ मेनी वेज, कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने वो 3 पॉइंट राइट डाउन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश इज अ पीस ऑफ कोड इन ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन विच द प्रोसेस
मैनी अपडेट शेयर डाटा वेरिएबल्स फाइल डेटाबेस एटसेट्रा। तो ये कहते हैं कि वो कौन सा पीस ऑफ कोड होता है जो कोऑपरेट कर रहा होता है प्रोसेसेस में, मीन कि उसको अपडेट करने के लिए शेयर डाटा में वेरिएबल फाइल्स और डेटाबेस एटसेट्रा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन से रेलिवेंट भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन प्रोसेस ओपन्स इट्स फर्स्ट फाइल एक्सप्लिसिटी इट विल गेट डिस्क्रिप्टर नंबर। कहते हैं कि अगर तो हमारा प्रोसेस है फर्स्ट टाइम में वो ओपन होता है एक्सप्लिसिटी, तो वो उसका जो डिस्क्रिप्टर नंबर क्या होगा, उसका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज सम टाइम कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SR मीन की इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, उसको डिफाइन करना या उससे रेलिवेंट कोई सिनेरियो बना होता है। तो ये जो शॉर्टेस्ट वो कौन सा एल्गोरिदम है जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम पे वर्क करता है। तो प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट होती है वो इस तरह से वर्क करता है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मीन की जो सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा उसको फर्स्टली प्रायोरिटी मिलेगी, मीन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप प्रोसेस। कहते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो टॉप प्रोसेस के बारे में है। तो ये है टॉप, पेज नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है POSIX इज स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय डैश। तो ये IEEE एक कंपनी थी, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको स्टैंडर्ड को। क्वेश्चन नंबर 29 है डैश इज द बेस ऑफ क्यूइंग थ्योरी विच इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड टू एनालाइज सिस्टम इन्वॉल्विंग क्यू एंड सर्वर्स। तो कहते हैं कि वो कौन से बेस ऑफ क्यू थ्योरी थी जो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, उसको एनालाइज किया जाता है सिस्टम को कि उसमें जो क्यूज है और सर्वर्स है। तो ये लिटल एक फार्मूला है लिटल्स का, उस थ्योरी मीन कि वो लाइक मैथमेटिक्स और इसको एनालिसिस के लिए यूज किया जा रहा था क्यूइंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 30 है बैच प्रोग्राम्स आर यूजुअली डैश प्रोग्राम। तो कहते हैं बैच प्रोग्राम एज लाइक क्या होते हैं, जरा से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नॉन इंटरेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। कहते हैं ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पे भी आपको आ जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट में ये डिफरेंस आ जाता है इसका। तो कहते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम क्या होता है कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिदम होता है, या इस तरह से आपको पूछा जा सकता है शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट रेलेवेंट जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं आपने वो राइट डाउन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम इज मोस्ट सूटेबल फॉर डैश। तो राउंड रॉबिन टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर के अगर 5 प्रोसेस एक टाइम पे जॉब्स टास्क या प्रोसेस आ गए हैं, मीन की दोनों 3 वर्ड्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। जॉब भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी कह सकते हैं और टास्क भी कह सकते हैं। एक टाइम पे आगे जिसको मीन के अब देखेगा कि कोई 5 मिनट ले रहा है, कोई 10, कोई 8, कोई 7, तो सबको 1-1 मिनट सपोज इसने दिया हुआ है। तो 5 टाइम 1 मिनट इन सबको एग्जीक्यूट करेगा दोबारा, फिर वो फर्स्ट वाले पे आ जाएगा। इस तरह सो एंड सो फॉर्थ, अब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रोसेस एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है अ मेजर प्रॉब्लम विद प्योरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज डैश। तो कहते सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में वो कौन सी होती है, स्टारवेशन आ जाती है। मीन के एक प्रोसेस जो होता है वो CPU को छोड़ नहीं रहा होता और दूसरे उसकी वेट में पड़े रहते हैं, तो इसमें स्टारवेशन प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स होती हैं, तो इससे रेलिवेंट भी आपको क्वेश्चन आ जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द यूजर लेवल थ्रेड्स। कहते हैं कि कर्नल किस तरह जिम्मेदार होता है यूजर लेवल थ्रेड का, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 35 है डैश शेड्यूलिंग अलाउ अ प्रोसेस टू मूव बिटवीन अ क्यू। कहते हैं कि वो कौन सी शेड्यूलिंग होती है जो होता है प्रोसेस को मूव कर रही होती है बिटवीन क्यूज के दरमियान में। तो ये मल्टीपल लेवल फीडबैक क्यू होता है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 36 है डैश कमांड डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ अ प्रोसेस। कहते हैं वो कौन सी कमांड है जो स्टेटस डिस्प्ले कर रही होती है प्रोसेस का। तो PS जो कमांड है वो हमें डिस्प्ले कर रही होती है प्रोसेस का स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 37 है द करेक्ट कमांड फॉर कंपाइलिंग सी प्रोग्राम नेम्ड program.c इन यूनिक्स इन्वायरमेंट इज। कहते हैं कि अगर तो आपने करेक्ट कमांड यूज की है कंपाइल करके सी प्रोग्राम नेम आपने program.c रखा हुआ है इन लिनक्स इन्वायरमेंट में, तो इस तरह से इसका होगा। मीन सबसे पहले आप जब उसको कंपाइल करेंगे GCC program.c मीन प्रोग्राम का नेम और -o
इनके फर्स्ट प्रोग्राम जो भी आपने उसको रखा होगा तो ये इसकी करेक्ट कमांड है। इस तरह से आप राइट डाउन करते हैं। पेज नंबर 28 पे भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डैश रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट दैट आई if no process is executing in its critical section and some process wish to enter their critical section, then only those process that are not executed in their remainder section can participate in the decision on which will enter its critical section next, and this selection cannot be postponed indefinitely। कहते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है कि एक रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट को देखा जाता है जिसमें प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कि इट्स क्रिटिकल सेक्शन में है, एंड जो दूसरे प्रोसेसेस होते हैं वो विश कर रहे होते हैं कि हम भी क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएं, क्योंकि जब वो क्रिटिकल सेक्शन में आते हैं उनकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग का काम होता है एग्जीक्यूशन का। तो देन ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन द रिमाइंडर सेक्शन, मीन कि अभी रिमाइंडर सेक्शन में वर्क नहीं कर रहे होते, कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन, इनको उनको डिसाइड किया जाता है कि ऑन विच विल एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कि जो अभी तक अभी तक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं थे, एग्जीक्यूट नहीं हुए थे और वो अभी क्यू में पड़े हुए थे, वो अब क्रिटिकल सेक्शन में आएंगे और देन फिर नेक्स्ट एंड दिस सेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन इंडेफिनिटली, और इस तरह वो पोस्टपोन नहीं होते, वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाते। तो ये एक प्रोग्रेस होती है। पेज नंबर 98 पे भी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश आर यूज्ड बाय शेल कमांड टू पास डाटा फ्रॉम वन शेल पाइपलाइन टू अनदर विदाउट क्रिएटिंग टेम्परेरी फाइल। कहते वो कौन सी शेल कमांड होती है जो पास डाटा को कर रही होती है वन पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन में विदाउट क्रिएटिंग टेम्परेरी फाइल को क्रिएट किए बगैर। तो ये फीफो होता है। ये फीफो से रेलिवेंट भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, when a process pi switches from the running state to the waiting state because and IO mean input output request जो होगी is being completed। कहते हैं कि अगर एक प्रोसेस है P1 है, स्विच फ्रॉम द रनिंग स्टेट मीन कि उसको स्विच किया जाता है रनिंग स्टेट के अंदर। कहते हैं बिकॉज एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इज बीइंग कंप्लीटेड, क्योंकि उनकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। दिस शेड्यूलिंग इज कॉल्ड, तो ये एक होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ द शेड्यूलिंग algorithm are calculated with dash using Gantt chart in order to evaluate an algorithm for a particular workloads। तो कहते हैं कि वो कौन सी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और कैलकुलेट कर रहा होता है गैंट चार्ट इन, ताकि उसको इवेल्युएट किया जाए एल्गोरिथम को फॉर अ पर्टिकुलर जो भी वो टास्क को वर्कलोड कर रहा है। तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग होती है। पेज नंबर 92 पे है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश शेड्यूलिंग कैन बी मेड इनटू अ प्रोसेसर शेयरिंग अप्रोच। तो ये एक राउंड रॉबिन अप्रोच है जिसमें शेड्यूलिंग में आप प्रोसेसर को शेयर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, CPU bound processes are scheduling before short or input output bound processes in dash scheduling, therefore resulting in less CPU and device utilization। के लिए CPU जब बॉन्ड होता है प्रोसेसेस में तो शेड्यूल किया जाता है बिफोर मीन उससे पहले की शॉर्ट और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस में डैश शेड्यूलिंग देयरफॉर द रिजल्ट इन लेस मीन की जो रिजल्ट है वो लेस्ट CPU को कंज्यूम करे एंड डिवाइस यूटिलाइजेशन। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, मीन की जो पहले आएगा वो फर्स्टली पहले उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ शेल कमांड mkfifo कैन बी यूज टू क्रिएट एंड डैश। तो कहते हैं कि mkfifo कमांड किस लिए यूज हो रही होती है, तो नेम्ड पाइप के लिए यूज होती है ये। क्वेश्चन नंबर 55 है, नेक्स्ट है प्रिमिटिव SJF स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। शेड्यूलिंग इज सम टाइम कॉल्ड डैश शेड्यूलिंग। कहते हैं कि प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सम टाइम कहलाती है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। पेज नंबर 82 पे है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मल्टीलेवल फीडबैक डैश शेड्यूलिंग अलाउ द प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यूज। कहते हैं मल्टीलेवल फीडबैक जो शेड्यूलिंग होती है आपको अलाउ कर रही होती है कि आपका जो प्रोसेस है वो मूव करता रहे बिटवीन क्यूज में। तो ये क्यू होता है, क्यू शेड्यूलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश आर यूज्ड टू शो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। में कहते हैं कौन सी चीज शो कर रही होती है आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, तो ये गैंट चार्ट होता है। पेज नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है,
The ready queue in RR mean round robin scheduling algorithm is referred to as, तो कहते हैं जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है वो किस चीज़ को रेफर कर रही होती है, मीन के सर्कुलर क्यू को, मीन के 5 प्रोसेस है उनको 1 टाइम एग्जीक्यूशन दिया, देन फिर वो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह की सर्कुलर करती रहती तब तक जब तक कि सब जितने भी 5 प्रोसेस थे तो 5 एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 49 है the time it takes for the dispatcher to stop one process and start another running is known as the dash। कहते हैं वो वाला टाइम टास्क जो डिस्पैचर को स्टॉप करता है वन प्रोसेस से एंड स्टार्ट दूसरे नेक्स्ट प्रोसेस को रनिंग में ले जाता है, तो क्या होता है डिस्पैच लेटेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है किल कमांड इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ प्रोसेस। कहती किल कमांड टर्मिनेट कर देती है आपके प्रोसेस को। द सिंटैक्स ऑफ कमांड है इज किल। कहते हैं जो इसका सिंटैक्स है वो किल है माइनस सिग्नल और ब्रेसिस क्लोज PID व्हेन एग्जीक्यूट विदाउट अ सिग्नल नंबर। कहते जो PID होती है अगर वो एग्जीक्यूट कर रही है विदाउट सिग्नल नंबर के बगैर, द कमांड सेंड टू डैश सिग्नल टू द। तो इसका आंसर है सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51 है we can terminate a thread explicitly by either return from the thread function or by use the dash call। तो कहते हैं कि अगर तो आप टर्मिनेट कर रहे हो थ्रेड को एक्सप्लिसिटली तो इधर वो रिटर्निंग फ्रॉम द थ्रेड फंक्शन में भी वो रिटर्न कर सकता है थ्रेड फंक्शन और बाय यूजिंग द डैश। तो ये p थ्रेड एग्जिस्ट को जब आप कॉल करेंगे तो तब वो रिटर्न करेगा फंक्शन को। क्वेश्चन नंबर 52 है concurrent process must be synchronized to prevent dash। तो कहते हैं कि अगर तो आपका concurrent process है वो synchronize कर रहा है तो आप किससे वो prevent करेगा, रेस कंडीशन से आपको prevent कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 है in the process management some of the job can be suspended for some time in order to give other job a chance to be in execution। कहते हैं कि अगर तो इन प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है समटाइम जो भी जॉब एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो सस्पेंडेड होता है, मीन के उसमें शक्ल शोबा होता है फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू गिव अदर जॉब। तो उसका ऐसा हो सकता है कि चांस हो को नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए विच कमांड कैन बी यूज्ड टू प्लेस बैक अ सस्पेंड प्रोग्राम। कहते हैं वो कौन सी कमांड यूज की जाती है कि जो सस्पेंड हमारा प्रोग्राम था सस्पेंडेड प्रोग्राम था वो उसकी तरफ बैक जाए, तो उसके लिए होता है FG कमांड यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में डैश रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट दैट देयर एग्जिस्ट अ बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। कहते हैं कि जब रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट को देखा जाता है देयर एग्जिस्ट अ बॉन्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइम, मीन कि वो कितने टाइम के लिए बॉन्ड हो चुका था जो भी एग्जिस्टिंग टास्क थी दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड। तो फिर वो दूसरे नेक्स्ट जो प्रोसेसेस होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएं आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट, मीन कि वो जो प्रोसेस है रिक्वेस्ट करता है फर्स्टली एंटर होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, और उनकी रिक्वेस्ट से पहले ग्रांट किया जाता है, तो ये बॉन्डेड वेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है अंडर डैश once the CPU has been allocated to a process, the process keep the CPU until either it switches to the waiting state, finishes its CPU burst or terminate। कहते कि अगर डैश once the CPU has been allocated, एक दफ़ा CPU allocate कर दिया जाता है प्रोसेस को, प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। द प्रोसेस कीप द CPU, तो जो प्रोसेस होता है वो CPU को कीप कर लेता है, मीन के एग्जीक्यूट करता है उसके ऊपर अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। इंटर इधर इट स्विचेस, तब तक वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आप स्विच नहीं करते टू द वेट स्टेट में, वेटिंग स्टेट पे जब तक नहीं जाता। वेटिंग स्टेट में ऐसे होता है कि इनपुट आउटपुट जब उसने करनी होती है, मीन के फाइल के अंदर जाके कुछ और रीड और राइट करना होता है तो तब वो वेटिंग में चला जाता है। फिर उसको फिनिशेस इट्स CPU बर्स्ट, और फिर CPU बर्स्ट को फिनिश किया जाता है और टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। 79 है पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 है डैश सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन अ राइट परफॉर्म टू FIFO दैट नो प्रोसेस इज ओपन फॉर रीडिंग। कहते हैं कि अगर ऐसा सिग्नल जनरेट किया जाता है FIFO में जब नो प्रोसेस इज ओपन फॉर रीडिंग, कोई भी प्रोसेस ओपन नहीं होता रीडिंग के लिए, तो ये होता है SIG पाइप
क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 है, अ क्लॉक इंटरप्ट हैंडलर इन एन एग्जांपल ऑफ कर्नल थ्रेड दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर सर्विंग अ रिक्वेस्ट बाय यूजर थ्रेड इट इज नेम्ड एज। कहते हैं कि अगर एक क्लॉक इंटरप्ट आ जाती है, मीन कि उसको हैंडल करना होता है एग्जांपल ऑफ कर्नल थ्रेड के तौर पर, दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड मीन कि वो एग्जीक्यूट नहीं होती फॉर सर्विसिंग अ रिक्वेस्ट, मीन कि उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको सर्विसेज कर दिया जाता है बाय यूजर थ्रेड के थ्रू, यूजर थ्रेड के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इट इज नेम्ड एज। तो ये LWP एक उसका नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फोर प्रोसेस P1 P2 P3 P4 के एंटर द रेडी क्यू एट द टाइम 0, मीन कि वो जब एंटर हुए थे रेडी क्यू में 0 के ऊपर, विद बर्स्ट टाइम उसका था P1 का 3 था, P2 का 10 था, P3 का 4 था। वेटिंग टाइम ऑफ P3 वुड बी डैश, तो उसका जो वेटिंग टाइम बनेगा वो 13 बनेगा। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये एक पूरा है, इसको सॉल्व किया जाएगा तो देन आपको इसकी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, द टाइम इंटरवल फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम व्हेन इट्स आउटपुट इज जनरेटेड इज टर्म एज। कहते हैं कि अगर तो आपने टाइम इंटरवल को सबमिशन कर दिया है और प्रोसेस जो है वो टाइम ले रहा है फॉर आउटपुट को जनरेट करने के लिए, तो ये टर्म होगी टाइम राउंड, टर्न अराउंड टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्रिटिकल सेक्शन इज अ प्लेस वेयर क्रिटिकल शेयर्ड स्ट्रक्चर इज अपडेटेड। कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी सर्टन शेयर्ड स्ट्रक्चर अपडेट किया जाता है। सोल्यूशन रिक्वायर्ड सर्टन एप्लीकेशंस, वन ऑफ देम इज द प्रोसेस एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम ओनली। कहते हैं कि इसमें ये होता है कि अगर कोई सोल्यूशन है उसको रिक्वायर्ड है सर्टन एप्लीकेशन, तो देन ही एक प्रोसेस को एक्सेस किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन में, और देन वो प्रोसेस एट अ टाइम बाय वन प्रोसेस एट अ टाइमिंग वन बाय वन एक प्रोसेस को ले रहा होता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। व्हाट दिस कंडीशन इज टर्म एज, तो ये कंडीशन एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है। तो होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।